वेलकम बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार इस एलिमेंट्री मैथ के चैनल में स्वागत है। मैं ये आज आपको परीक्षा के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, उसका क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि किसी भी परीक्षा में किसी भी एग्जाम में हमेशा आता है, चाहे वो रेलवे का हो, बैंक का हो, या कोई भी आप एग्जाम टीचर का दे रहे हो, पुलिस का दे रहे हो, कहीं भी हमेशा आता है। तो चलिए ये पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा है कि रमेश ने 1300 रुपए में 2 बक्से खरीदे, मतलब 2 बक्से उसने खरीदे तो कुल उसको 1300 दोनों को मिलाकर देना पड़ा। उसने एक बक्से को बाद में 20% के लाभ पर, मतलब बाद में बेचा 20% के लाभ पर, और दूसरे बक्से में 12% की हानि पर बेच दिया। एक में 20% लाभ का आया और दूसरे में 12% की हानि पर बेच दिया। ये दोनों डिब्बों का विक्रय मूल्य समान था। जब कहने का मतलब क्या है, जब बेचा एक में 20% लाभ लिया और एक में 12% हानि पर ले जा, लेकिन जब बेचा तो दोनों में पैसा समान मिला, जो उसके समान। तो प्रत्येक डिब्बे का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। निश्चित रूप से ये जो 1600 रुपये 1300 रुपये में खरीदा, तो निश्चित रूप से ये मत मान लीजिएगा कि दोनों की कीमत बराबर 650 650, ऐसा नहीं है। वो ऐसा कहीं लिखा है कि मान लें कि आप 650, 2 बक्से हैं, उसने 1350 में खरीदा है, इतना निश्चित है। ओ सॉरी 1300 में, तो इसका मतलब नहीं है कि आप मान लीजिए कि एक 650 में, दूसरा 650 में, है ना। ऐसा नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि एक को 20% लाभ पर बेच रहा है, एक पर लाभ ले रहा है और एक पर हानि ले रहा है, फिर भी उसको दोनों से पैसा समान मिला, बेचने पर समान मिला। तो विक्रय मूल्य दोनों को समान नहीं रहा होगा, नहीं दोनों को विक्रय मूल्य समान होता तो लाभ हानि में अलग अलग पैसा आता, है ना। समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सीधा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए बस। तो मान लीजिए कि माना रमेश का, मतलब एक बक्से का विक्रय मूल्य, एक बक्से का लीजिए, बक्से का सीपी इज इक्वल टू एक्स रुपए, क्रय मूल्य, सॉरी सीपी यानी क्रय मूल्य। 1300 रुपए में 2 बक्से खरीदे ना, यानी क्रय मूल्य था कुछ ना कुछ, तो एक का एक्स रुपए है, इसलिए दूसरे बक्से का क्रय मूल्य निश्चित रूप से दूसरे का क्रय मूल्य सीपी कितना हो जाएगा, 1300 माइनस एक्स। बहुत क्लियर है। ये दोनों को 1300 में खरीदा, यदि एक को एक्स में खरीदेगा तो दूसरे को 1300 माइनस एक्स में खरीदेगा। 1300 रुपए में ये पहले के जितने में खरीदा उसमें 1300 रुपए में कम कर देगा, दूसरे का कीमत निकल आएगा। अब ये कह रहा है कि इसको पहले को मान लीजिए, ये पहला है, इसको 20% के लाभ पर खरीदा। तो आप जानते हैं कि एस पी इज इक्वल टू क्या होता है, एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 20% लाभ है, तो 100 प्लस 20%, 100 रुपए में 20 रुपए, 100 रुपए में 20 रुपए, तो यानी 120 रुपए, 100 रुपए के बदले 120 होता है। परसेंट मतलब बटे 100 लगेगा, तो इसको आप बटे 100 लगा सकते हैं, ये बटे 100। तो ये 100 की चीज 120 में बेच रहा है, तो कुल कितने में खरीदा रहा होगा, उसको इतने में, जितने में खरीदा रहा होगा सीपी होगा, उसको इतने में बेचेगा। तो इसलिए एस पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सीपी कितना है एक्स, और ये 120 आ जाएगा, 120 बटे 100। अब जानते हैं 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, और इसलिए 6x बटे 5 रुपए में बेचा। ये पहले बक्से का एसपी है, ध्यान रखिए। दूसरे का इसी प्रकार, दूसरे बक्से का सीपी एसपी, दूसरे बक्से का एसपी कितना होगा, एसपी इज इक्वल टू, जरा देखिए, अब एसपी वही सीपी गुणे, यहाँ पर 12% की हानि हो रही है, तो मतलब 100 रुपए में 12 रुपए की हानि हुई, तो 100 रुपए में 12 रुपए के हानि, यानी 100 माइनस 12 इतना मिला, माने 100 माइनस 12%, यानी ये जैसे ये 120 रुपए का फायदा हुआ, यानी 100 प्लस 20 बटे 100, ऐसे 100 रुपए का नुकसान हो तो 100 में 12 रुपए का नुकसान हो, परसेंट में हुआ है, इसलिए बटे 100 लिख दिया जाएगा। और इस प्रकार ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सीपी कितना है, ये है 1300 माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 1300 माइनस एक्स, दूसरे वाले का सीपी यानी दूसरे वाले को 1300 माइनस एक्स में खरीदा। ये 88 बटे 100 है, 88 बटे 100, 100 में 12। अब ये 22 चौक 88 होता है और 25 चौक 100 होता है। ये तो इस प्रकार ये जो हो गया, ये 1300 माइनस एक्स गुणे 22 बटे 25। ये जरा देखिए दूसरे का एसपी हो गया। अब ये जो प्रश्न बोल रहा है आपका, वो क्या बोल रहा है कि पहले का एसपी, ये वाला एसपी और दूसरे का, दोनों को बराबर कीमत पर बेचा। ये दोनों को डिब्बे को विक्रय मूल्य समान है, यानी दोनों का एसपी सेलिंग प्राइस सेम है, और इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये 6x बटे 7, तो 6x बटे 5, ये 6x बटे 5 इज इक्वल टू ये
1300 माइनस एक्स गुणे 22/25। अब आपको इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए बहुत सिंपल है, ये जो 25 और ये 22 है, इसको इधर भेज दीजिए, इस साइड भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6x गुणे 25 ही हो जाएगा। ये 25 इधर चला जाएगा ऊपर, ये 22 जो है इधर नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा 22 नीचे, ये वाला 22। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये बटे 6x गुणे 25, 6x गुणे 25 बटे ये 5 था, ये 5 था और ये 22 इधर आएगा, तो ये 22 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 1300 माइनस एक्स, ये इस प्रकार बचा। अब ये 5 25 हो गया और ये 3 दूना 6 और 11 दूना 22। अब आप देख सकते हैं कि ये 11 है, इधर गुणा कर दीजिए और इधर 5 3 15 भी x है, तो ये इधर बचा 15x, ये 5 3 15x और इधर 11 गुणा कर दीजिए, तो 11 0 0 11 0 0 11 33 से लगे 3 11 11 3 14 और माइनस 11x, इसे 11 के इधर गुणा कर देंगे। तो अब आप जानते हैं कि इसको आप इधर पक्षांतर करेंगे, इधर ये कंपटीशन भी आप पढ़ रहे हैं तो समझते ना होंगे कि ये 15x है, ये 11x है, इधर हो जाएगा 26x जुड़ जाएगा, यह माइनस है तो इधर ये माइनस है तो इधर जाएगा 26x हो जाएगा। तो x बराबर की इसमें 26 का भाग हो जाएगा बटे 26। अब इसमें बटे 26 हो जाएगा, यदि आप इसको भाग देंगे 26 पंचे 130, 26 पंचे 130, ये 26 5500 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार ये 26 पंचे 130 होगा तो 113 आ जाएगा और फिर ये यहाँ पर 550 रुपये आएगा, 550 रुपये। तो इस प्रकार इसकी कीमत, इसकी x कीमत, इसलिए x इक्वल टू क्या आया 550 आया। तो ये पहले दूसरे की कीमत कितनी आ जाएगी 1300 माइनस, पहले की कीमत ये आ गई और दूसरे की 1300 माइनस 550 यानी 750 आ जाएगी। तो पहला डब्बा उसने 550 रुपये में खरीदा था और दूसरा डब्बा या बक्सा जो है 750 रुपये में खरीदा, क्योंकि x की कीमत 550 आ रही ना, यहाँ पर आप x की कीमत 550 आ गई, पहले बक्से का सीपी बता देंगे और दूसरे बक्से का सीपी ये 1300 माइनस एक्स था। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया आपको सिस्टमेटिक ढंग से वो आपके समझ में आया होगा। और यदि ऐसा है तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह का आपको कॉन्सेप्ट मिलता रहे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये है, इसका इंग्लिश में इधर लिखा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन्स देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। यदि 10 पेन का विक्रय मूल्य 14 पेन के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ये आप क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि बड़े आराम से इसको आप कर लेंगे, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं अगले पेज में ले लेता हूँ और कर देता हूँ। सेम ऐसे क्वेश्चन ये है, आप इसको आपको होमवर्क के लिए है, इसको घर में जरूर कर लीजिए। सेम यही है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं, जैसा ये क्वेश्चन है वैसे ये क्वेश्चन है, बस मैं एक को किए दे रहा हूँ, इसको किए दे रहा हूँ। तो इसको मैं इंग्लिश मीडियम में यहाँ लिखा है, इसको देख सकते हैं। मैं हिंदी वाले को कॉपी कर लेता हूँ और आपका चलिए तो ये क्वेश्चन है आपका, ये है कि यदि 10 पेन का विक्रय मूल्य 14 पेन का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो निश्चित रूप से है लाभ प्रतिशत लाभ होगा, क्योंकि 10 पेन खरीदता है, 14 पेन जितने में खरीदता है, लागत मूल्य क्रय मूल्य खरीद मूल्य 14 पेनों का उतने में वो उतना पैसा 10 पेन को बेचकर ही वसूल कर लेता है, हासिल कर लेता है। 14 पेन का लागत मूल्य 10 पेन के विक्रय मूल्य यानी 14 पेन जितने में खरीदता है उतना पैसा वो 10 पेन बेचने पर ही पा लेता है, बाकी उस 4 पेन में फायदा रहता है उसका। तो इसको ठीक है, चलते हैं। माना, ये आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, परीक्षा के लिए दूसरे ढंग से एकदम ये सब माना होना तो करना नहीं पड़ता है परीक्षा में। आपको एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो हाँ, कोई बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तब ये सब लिखना पड़ता है। तो माना एक पेन का CP इज इक्वल टू x रुपये और एक पेन का SP इज इक्वल टू y रुपये। क्यों CP SP माने? क्योंकि लाभ हानि का जो प्रतिशत होता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ही निकलता है, उसी के आधार पर निकलता है।
तो अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि 10 पेन का विक्रय मूल्य यानी एसपी इज इक्वल टू 14 पेन का क्रय मूल्य यानी सीपी, मैं क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य को सीपी में लिखता हूँ, जल्दी हो जाता है। तो इस प्रकार तो 10 पेन का एक पेन का एसपी 22 है तो 10 पेन का 10 22 हो जाएगा, एक पेन का 22 रुपए है। और 14 पेन का सीपी, एक पेन का सीपी x रुपए है तो 14 पेन का 14x। तो ये रिलेशन मिल गया और फिर आप बड़े आसानी से जल्दी से कर लेंगे। आप 22 को इधर भेज दीजिए और इस 14 को इधर भेज दीजिए, तो ये इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा, 10/14 हो जाएगा। और ये इधर 22 इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो x/22 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं 5/7 आ गया, यानी x/22 आ गया x/22 क्या हो गया 5/7, 5/7 हो गया। और इस प्रकार अब देखिए यहाँ ये जो क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य की वैल्यूज का अनुपात आ गया, इसलिए अब आप लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा, हानि या लाभ प्रतिशत हमेशा एक ही फार्मूले से तय होता है, हानि हो या लाभ प्रतिशत हमेशा एक ही फार्मूला होता हो, क्या एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणे 100, ये जानते होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणे 100। अब ये यदि धनात्मक आ जाए तो लाभ, और यदि ऋणात्मक आ जाए इसका मान ऋण में निकल जाए, पूरा ये जो मान निकाले माइनस में आ जाए तो हानि हो जाती है, और यदि पूरा मान धन में आ जाए तो लाभ हो जाता है। तो लाभ हानि प्रतिशत जो है एक ही फार्मूले से निकल जाता है। तो इस प्रकार ये देखिए एसपी कितना है, एसपी है 7, बाई के सामने 7 है, ये बाई एसपी है ना, ये इसके सामने 7 है तो यहाँ 7 लिख लीजिए, माइनस सीपी ये एक्स है, एक्स के सामने 5 है तो -5 लिख लीजिए, बटे सीपी यानी 5 गुणे 100। तो ये जरा देखिए 2 हो जाएगा, ये दोनों काट कर 2 हो जाएगा, ये 20 पंचे 100 यानी ये 2 हो गया, और 20 गुणे 2 यानी 40, तो 40% आ गया। तो जो लाभ हुआ इसमें ये हानि नहीं हुई, इसलिए लाभ हुआ क्योंकि ये धनात्मक आया है, ऋणात्मक नहीं आया है। ये ऋणात्मक भी आ सकता था, पर अभी जिसमें हानि हुई होगी निकालेंगे तो पक्का ऋणात्मक आएगा। तो लाभ इक्वल टू 40%। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत शार्ट में है। आपको परीक्षा में ये सब दुनिया भर का लिखना नहीं, ये कुछ चीजें लिखना नहीं। तो मैं कॉन्सेप्ट यदि आपका जब तक नहीं क्लियर है तब तक के लिए, यदि कॉन्सेप्ट आपका एक बार क्लियर हो गया तो आप सीधे जो है तो कहाँ पर ये कुछ नहीं लिखेंगे, ये आप मान लेंगे कि उसका क्रय मूल्य x है, अब क्रय मूल्य y है, यदि आपने दिमाग में वो मान लिया तो फिर आपको सीधा सिर्फ ये भर लिखना है बस। ये यदि आप एक बार लिख लिए तो इससे आप फटाफट ये लिख लिए, ये पहली बार लिखना है, इससे फटाफट आप ये निकाल लेंगे x/y, और फिर आपका ये फार्मूला मालूम होता है तो ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये मालूम होता है कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए एसपी में सीपी को हटा देते हैं, तो एसपी माइनस सीपी यानी 2 हो गया, 7 - 5 अब बटे सीपी यानी 5 हो गया गुणे 100, बस ये 20 और 20 से 60, 20 से इतना 40, बस इतना ही आपको परीक्षा में करना है। इतना इस प्रकार ये परीक्षा में ये 30-40 सेकंड का काम होता है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको ना समझ में आने जैसा हो। तो यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको कुछ ऐसा चीज़ लगा कि जो नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देखिए। 100% दोनों तरह के क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो 100% आपको समझ में आएगा। एक तो ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये अच्छे से समझ में लीजिए। अगर किसी को नहीं समझ थोड़ा बैक करके देख लें। और दूसरा क्वेश्चन ये कि सब कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बार समझ में आ गया अच्छे से तो सब क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में बड़े आराम से हो जाते हैं। बहुत अधिक से देख लगता है तो 1 मिनट लगता है। इस प्रकार ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत उपयोगी लाभ आने वाला चैप्टर के मैं इस तरह के क्वेश्चन इसके पीछे वीडियो में करा चुका हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ फायदा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।